दोस्तों, आप आ गए हो हमारे चैनल पर। आज हम आपको सिखाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। 2021, 22, 23, 25, 26 लगातार। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कि एक यहाँ पर हम रेखा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक ये रेखा ले ली है। यहाँ पर ये एक हमारी ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। इस बिंदु को मैंने Q प्लस का इसको हमने माइनस का Q मान लिया। ठीक है, इसको हमने प्लस का Q मान लिया। इनकी बीच की दूरी को हमने 2L मान लिया। बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया? 2L। यहाँ पर कोई बिंदु हमारा O है। इस बीच बिंदु से इस Q तक की दूरी L है। ये भी L है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आगे हमको बिंदु मान लिया। यहाँ पर हमको बिंदु यहाँ पर कोई हमारा बिंदु क्या है? बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा। यहाँ से इस बिंदु से बिंदु P तक की दूरी R माइनस L हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अब यहाँ से इस बिंदु की दूरी R प्लस L हो जाएगी। आई होप आपको ये डायमेंड बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इस डायमेंड में आपको कोई कहीं पर कमी नहीं होगी। अब आपको लिखना क्या होगा? आपको लिखना होगा, चलिए अब इसको हम ऊपर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा, माना AB वैद्युत द्विध्रुव है, जिसमें बीच की दूरी क्या है? O। बीच की दूरी O है और A से B तक की दूरी को हमने 2L माना था। बस फिर आपको क्या लिखना है? फिर आपको लिखना है प्लस Q आवेश के कारण। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते। ठीक है, इसको समीकरण हमने क्या दे दिया? 1। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे? दूसरे पे हम ले लेते हैं माइनस Q आवेश के कारण। इस पर जी माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण हमारा क्या होगा?
ई टू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, E1 बराबर। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, E2 बराबर। अब हम लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र। क्या लिखेंगे? कुल वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र। आपको एक एक कॉन्सेप्ट हमारी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो कुल वैद्युत परिणामी क्या हो जाएगा? E बराबर E1 माइनस E2। आपका E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, E बराबर E1 माइनस E2 ये। अब हमको ई में समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। हमको ई बराबर में दिया समीकरण 1 हमने माना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस होगा आर माइनस के एल का होल स्क्वायर। फिर माइनस के बाद फिर हमने क्या माना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हमने सबको आपको इतना माना था। आई होप आपको ये बात हमारी समझ में आ रही होगी। अब हम इसको घटाएंगे। घटाने पर देखिए हमको ये तो हमारा घटाना हो ही गया है। अब हमको आगे क्या करना है? यहाँ पर देखिए हमको कुछ कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? कुछ कॉमन मिल रहा है। ये क्यों है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर यही कॉमन लिख लेते हैं। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने क्या निकाल लिया? बाहर। जब ये बाहर बचा तो हमारा सिर्फ इतना ही तो बचा है, ये वाला भाग। ठीक है, हमारा सिर्फ यही वाला भाग बचा है, तो हम इसको लिखेंगे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इसमें हमारा ये हिस्सा बाहर निकल गया है, ये वाला। तो हमारा क्या बचा? यहाँ पर बचा है 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या बचा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। ठीक है, पहले तो हम लेंगे नीचे एलसीएम। ये और ये प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। देखिए आर माइनस एल थोड़ा ऊपर और बढ़ा लेते हैं।
एल, ठीक है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर बन जाएगी। ठीक है, अब हम जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ऊपर हमारा बन जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। हमारा इतना क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको ए प्लस वी ए माइनस वी का फार्मूला पता ही होगा। ए प्लस वी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए और ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर नोटिस करेंगे। यहाँ पर हमारा इतना हो गया। अब देखिए, जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल, ये माइनस में हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2r एल बटे में हमारा यही चलेगा। बटे में हमारा क्या चलेगा, ये इतना था। अब इसका होल स्क्वायर खोलने पर पता नहीं। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा। इतने को तो हम यहाँ पर सेम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने सेम कॉपी कर लिया है। बस अब यहाँ पर क्या चेंजेस होगा, जो ये माइनस चिन्ह है ये अंदर सबके चिन्ह क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा हम ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का था ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। ये यहाँ पर माइनस का ये भी हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह चेंज हो। अब देखिए, आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब भैया क्या करेंगे, चलिए अब इतना आपको पता है कि क्या हो गया। अब हम यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसकी क्या कॉपी कर ली। अब देखिए कोष्टक में ये कट गया, क्या बचा, 2 4r एल अपॉन ये हमारा है। ठीक है, बटे में हमारा क्या आ गया, ये। अब आर स्क्वायर और एल स्क्वायर हमारा सिर्फ अब क्वेश्चन इतना बचा हुआ है। हम लिखेंगे आर स्क्वायर नगरण को एल स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर एल स्क्वायर नगरण हो जाएगा, नगरण है तब। ठीक है, नगरण है तब जब ये नगरण हो जाएगा तो हम एल स्क्वायर को ढील देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r एल अपॉन आर स्क्वायर की घात
स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब हम इस चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब आर की घात है कितनी हो जाएगी, स्क्वायर खोलेंगे तो आर की घात यहाँ पर हो जाएगी 4। कैसे, चलिए यहाँ पर आर है, आर की घात 2 गुणा आर स्क्वायर की घात क्या हुई 4। अब एक आर से एक आर क्या हो जाएगी, कैंसिल। एक आर से एक आर की पावर कैंसिल। तो अब यहाँ पर क्या बचा है, अब सिर्फ यहाँ पर बचा है पर ये 4L अपॉन आर की पावर कितनी है, 3 हो जाएगी, एक इंच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको इससे गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, एक हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। ठीक है, चलिए इसको बटा दो, गुणा का सीधा चिन्ह लगा, गुणा। ये हमारा क्या बन जाएगा, 4QL। वो 4 ये है, QL का गुणा, तो हमने इस प्रकार लिख लिया 4QL। बटे में हमारा क्या चल रहा है, आर की पावर 3, RQ। अब आपने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा होगा, P बराबर 2 × QL। क्या आपने एक ये सूत्र पढ़ा है, आप कहेंगे हाँ भैया पढ़ा है। ठीक है, तो हम आगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखते हैं 2 × 2QL अपॉन R इसकी पावर 3। देखिए है, गुणा करोगे 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, बस हमने इसको तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर इतना है, ये हमारा P के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, P के। तो जो हमारा इतना आया है, इसकी जगह में हम क्या रख देंगे, P। बस आपका फार्मूला सिद्ध ही होने वाला है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक, इंटू 2P, इसकी जगह पर हमने क्या P रख दिया, R की पावर हो जाएगा R की पावर 3। तो आपका ये फार्मूला सिद्ध हो गया है। आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आई होगी, कैसा लगा ये आपको फार्मूला सिद्ध होने का। चलिए एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ से हमने ये तो आपको डायग्राम समझ में आया। प्लस क्यू, सबसे पहले हमने क्या लिया, प्लस क्यू आवेश लिया। क्या लिया, प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश लेने के बाद हमारा समीकरण नंबर 1 बना। फिर हमने माइनस क्यू आवेश लिया, माइनस क्यू आवेश लेने के हमारा समीकरण नंबर 2 बना। ये आपको चौन में दिख रहा है क्या, साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या, चलिए अब दिखाई देगा आपको। माइनस क्यू आवेश पर ये आपका हो गया। ठीक है, फिर हमने कुल वैद्युत क्षेत्र निकाला। कुल वैद्युत क्षेत्र में हमने E बराबर E1 माइनस E2 किया। इसमें से हमने इसको घटाया है, यहाँ पर घटाने पर कुछ हमको इस तरह प्राप्त हुआ है। यहाँ पर इन दोनों को हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है,
नीचे हमारा ये बचा, ऊपर हमारा ये। फिर दोनों को हमने फार्मूला खोला है, यहाँ पर a+b, यहाँ पर a-b का फार्मूला खोलते ही यहाँ पर माइनस चिन्ह को चेंज कर देता है। यहाँ पर r² l² कैंसिल हो जाते हैं, नीचे वही बचता है। फिर ऊपर 4r हो जाते हैं और यहाँ पर r² l² को हमने क्या मान लिया, नंगर मान लिया है। नंगर मानने के लिए फिर हमारा 4rl r⁴ उसका होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर होने के बाद इसको तब हम खोलेंगे तो हमारा ये 4r r⁴ एक r⁴ से एक घात कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद फिर हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। हल करने के बाद फिर हमारा यहाँ पर इस तरह पड़ा है। ये आपका एक सूत्र होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये सूत्र सिद्ध हो गया है। वीडियो भले ही लंबी है लेकिन आपको एक एक स्टेप समझ में आई होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करना। आपको अगर अच्छी स्थिति में भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम ज़रूर वीडियो लाएंगे।